तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में बात करेंगे इसके रिजल्ट को लेकर और इसकी कट ऑफ को लेकर भी हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं चिंतित हो रहे हैं कट ऑफ को लेकर। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके रिजल्ट को लेकर। तो साथियों, जिस प्रकार से आपको जैसा कि पता चल रहा है कि इसका जो रिजल्ट है, मैंने पहले भी कहा था कि फरवरी के अंत तक आपको देखने को मिल जाएगा। 20 फरवरी के बाद एक दो दिन पहले भी इसका रिजल्ट जारी हो सकता है। तो ये सारी चीजें अब कंफर्म हो चुकी हैं, क्योंकि फर्स्ट गार्ड का रिजल्ट आपको फरवरी के महीने में देखने को मिलेगा। और इसके फिजिकल के बारे में बात करते हैं तो लगभग मार्च महीने में होने वाला है। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए। अब अभ्यर्थियों की जो प्रश्न उठते हैं कि आखिर वगैरह कट ऑफ वगैरह कितनी रह सकती है, तो आपको बता दूं कट ऑफ वगैरह इसकी ज्यादा नहीं जाने वाली। आप भी समझदार हो, आप देख रहे होगे जिस प्रकार से इसका फिजिकल है। अगर 25 किलोमीटर 10 किलो वजन रखकर 4 घंटे में, ये आसान काम नहीं होगा किसी भी स्टूडेंट के लिए। उसी के लिए आसान होगा जो लगातार अपने प्रयास कर रहा होगा और इसकी प्रैक्टिस वगैरह चल रही होगी। ठीक है, अगर आप नॉर्मल भी भागोगे 25 किलोमीटर 4 घंटे में, तो फिर कहीं ना कहीं जो आसान काम बन जाता है, जो उन अभ्यर्थियों के लिए जो कहीं ना कहीं पहले से रनिंग वगैरह करते रहे, प्रैक्टिस है उनकी। आपने देखा होगा बहुत से अभ्यर्थी अगर वो रनिंग वगैरह नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि अगर 1 किलोमीटर भागोगे तो उसी के बाद सांस फूलने लगती है। तो यहाँ पर तो खैर 25 किलोमीटर है। तो इसी वजह से आपकी जो कट ऑफ वगैरह कम रहने वाली है। और फिर ये काफी पुरानी भर्ती है, 2019 की भर्ती है। तो इस हिसाब से आपको बता दूं बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे इसका जो फिजिकल वगैरह छोड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपीएसआई और अन्य वैकेंसियां उनका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि पुरानी ही तो अभ्यर्थी हैं इसमें, 2019 वाले में नए अभ्यर्थी तो है नहीं इसमें बैठेंगे। और जो 2019 में जिन्होंने फॉर्म डाला होगा वो भी अभ्यर्थी कहीं ना यूपीएसआई और एसएससी वगैरह की वैकेंसी में बैठे होंगे। तो ये सारी भर्तियों पर भी प्रभाव पड़ेगा, इस प्रभाव पड़ेगा इस भर्ती पर। ठीक है, तो कट ऑफ वगैरह कमी देखने को मिलेगी। अब हम गुने के अभ्यर्थी की बात करते हैं तो लगभग कितने गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, तो लगभग आप बता दूं 5 से 6 गुने ही अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। या तो 3300 के समथिंग अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे या 4000 के समथिंग। और पूरी जो प्रोबेबिलिटी लग रही है कि समथिंग 6 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे 4000 के समथिंग। क्योंकि फिजिकल में अगर यानी कि अगर 100 अभ्यर्थी कहीं ना कहीं दौड़े, ठीक है, तो उसमें लगभग 10 से 20 ही अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो इसका कहीं ना कहीं फिजिकल पास कर पाएंगे। क्योंकि ये आसान काम नहीं होगा। बेशक आपके चाहे 135 भर रहे हो 140 भर रहे हो, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, अगर फिजिकल से आउट हो गए, तो फिर आपको भी पता है फिर सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये सारी चीजें, तो अपनी फिजिकल वगैरह की तैयारी करते रहो। और कट ऑफ वगैरह इसकी कमी रह सकती है। हालांकि आप तो आपको बता दूं ये अनुमानित कट ऑफ है। कट ऑफ वगैरह बेसिक किसी को नहीं पता है, कोई समझदार हो कि कट ऑफ मुझे पता है, कट ऑफ किसी को नहीं पता है। अपने अपने हिसाब से जो भी कट ऑफ बताई जा रही है वो कहीं तक सकें यानी कि सच है आपको बता दूं। और आखिर में लगभग कितनी कट ऑफ जाए वो तो रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। फिर भी अनुमानित कट ऑफ के बारे में बात कर सकते हैं अगर आपके जनरल कैटेगरी में। ठीक है, अगर इतने पर तैयारी करते रहो आपकी फिजिकल में, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं, अगर नंबर आपका आ गया, अगर जैसे कि अगर उतने पर आ गया और फिजिकल से आउट हो गए, तो आपको ये पछतावा होगा। ठीक है, और अब ज्यादा समय भी नहीं है, मार्च के महीने में समथिंग आपका जो फिजिकल हो जाएगा और रिजल्ट आपको फरवरी में 20 के बाद या 20 से पहले भी देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं जो कट ऑफ वगैरह कितनी रह सकती है। मेरे अनुसार बता रहा हूँ, ये अनुमानित कट ऑफ है, कोई 100% ये कट ऑफ नहीं है कि आयोग ने बनाई है। ठीक है, ये कट ऑफ गलत भी हो सकती है और ये कट ऑफ सच भी हो सकती है। ठीक है, लगभग कट ऑफ वगैरह इससे ज्यादा नहीं जाने वाली। हालांकि एक दो मार्क्स का अंतर पड़ सकता है, मगर इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं तो अपने फिजिकल वगैरह की तैयारी करते रहो, क्योंकि फिजिकल में फिर ज्यादा समय नहीं मिलेगा। और ये 20 से 25 दिन का काम है नहीं कि 20 से 25 दिन में 25 किलोमीटर 10 किलोमीटर रखकर आप मार दोगे। क्योंकि अगर मारोगे भी तो यानी कि 10 से 5 किलोमीटर में आप थक जाओगे पूरी तरीका से। और बच्चे क्विट कर देते हैं, आपको देखा होगा। और पिछली भर्तियों में इसी वजह से वैकेंसी वगैरह खाली रह गई थी, क्योंकि फिजिकल में बहुत सारे अभ्यर्थी यानी कि कहीं ना कहीं फेल हो गए थे। तो उसी हिसाब से आयोग भी कहीं ना कहीं 4000 के समथिंग 6 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएगा फिजिकल के लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कट ऑफ। कट ऑफ लगभग कितनी जा सकती है अगर आपकी जनरल कैटेगरी है। ठीक है, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है और अगर आपके 122 और 125 के बीच में बढ़ रहे हैं, तो अपनी फिजिकल वगैरह की तैयारी करते रहो। क्योंकि मेरे अनुसार इससे ज्यादा कर नहीं जाने वाली है। अगर अंतर पड़ेगा तो एक दो मार्क्स का अंतर पड़ सकता है। ठीक है, अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो अपनी फिजिकल वगैरह की तैयारी करते रहो। फिर अगर आपका अगर इसमें नंबर आ जाता है तो 10 से 15 दिन में फिर क्या कोई फिजिकल वगैरह की तैयारी नहीं हो पाएगी। तो फिजिकल वगैरह की तैयारी करते रहो। अब हम बात करते हैं यहीं पर ओबीसी की। ओबीसी कट ऑफ कितनी रह सकती है अगर आपके ओबीसी में, ठीक है, अगर आपके ओबीसी में 119 और 122 के बीच में बढ़ रहे हैं, तो अपनी फिजिकल वगैरह की तैयारी करते रहो। क्योंकि फिजिकल ही सबसे बड़ा फैक्टर है इस भर्ती के अंदर। क्योंकि अगर बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे 135 और 140 वाले, वो यही कहेंगे कि इससे ज्यादा कट ऑफ इतनी कट ऑफ जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी। और आप देख लेना 135 और 140 वाले बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो फिजिकल से आउट होने वाले हैं। क्योंकि फिजिकल उसका टफ है। अगर कहीं ना कहीं जिस बच्चे के मार्क्स कम बढ़ रहे हैं तो उसका फिजिकल वगैरह कहीं तक सही होगा। ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और आपको बता दूं पुरानी भर्ती है तो कट ऑफ वगैरह पे तो प्रभाव पड़ेगा, कट ऑफ भी कमी जाएगा। पेपर की बात करें तो पेपर भी कठिन था,
कट ऑफ में कह दूँ 40-45 कैसे चली जाएगी, कैसे भी नहीं जाने वाली है। ठीक है, आपको बता दूँ ये अनुमानित कट ऑफ है और लगभग कट ऑफ वगैरह इतनी रह सकती है, अगर थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। ठीक है, अब यहीं बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। अगर ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की लगभग कम जाने वाली है। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके 114 और 117 के बीच में बढ़ रहे हैं तो आपके अच्छे मार्क्स हैं और अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहो। अगर आपका नंबर आ गया, अगर आप अभी से आपने तैयारी नहीं की तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दुखद होगा। अगर इतने पर अगर आपकी फिजिकल बाकी तैयारी करते रहते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए, अगर बेशक नंबर नहीं आया तो आपके लिए कुछ घाटा भी नहीं होगा। अगर आपका इतने पर नंबर आ गया, अगर आपने फिजिकल की तैयारी नहीं की, और देखो आपको बता दूं इतनी ही कट ऑफ वगैरह रहने वाली है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली। 2019 की भर्ती है तो आप समझदार हो कितना समय हो चुका है और बहुत सारे अभ्यर्थी भी कम बैठे थे पेपर में, और इसके जो फिजिकल भी बहुत सारे अभ्यर्थी छोड़ेंगे और बहुत सारे अभ्यर्थी इसका फिजिकल छोड़ेंगे और लगभग बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे ऐसे जो इसका फिजिकल नहीं मार पाएंगे। तो लगभग कट ऑफ वगैरह में ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं, अगर सोच रहे हो कि फाइनल कट ऑफ में 4 से 5 अंक का अंतर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अगर पहले तो कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा तो 1-2 मार्क्स का ही अंतर पड़ेगा फाइनल कट ऑफ में। ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस 114-17 के बीच में बढ़ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, इतने पर आसानी से हो जाएगा। यही हम बात करते हैं एससी की, यानी कि जो एससी की जो कट ऑफ वगैरह रह सकती है, तो लगभग मेरे अनुसार आपको बता दूं 107 और 110 के बीच में बढ़ रहे हैं तो अच्छे मार्क्स हैं और फिजिकल वगैरह की तैयारी करते रहो। ठीक है, अगर दूसरे की बात बताओ, देखो अगर आपका इतने पर नहीं होगा तो कुछ घाटा भी नहीं होने वाला है। अगर आपका इतने मार्क्स पर हो गया और फिर आपने फिजिकल नहीं मार पाया तो फिर ज्यादा पछतावा होगा। और आप भी देख रहे हो कि पेपर कठिन था तो कट ऑफ वगैरह ज्यादा नहीं रहने वाली है। मैं बार बार रिपीट इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं वो देखते हैं कट ऑफ 135 जा रही, 140 जा रही है, मेरा नहीं होने वाला है। ठीक है, कट ऑफ उन्हें भी नहीं पता है, कट ऑफ मुझे भी नहीं पता है, सिर्फ ये अनुमानित कट ऑफ है। कोई कह रहा हो कि मुझे कट ऑफ पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो सब अपनी एक्सपेक्टेशन के द्वारा बता रहे हैं जो पुरानी कट ऑफ वगैरह के अनुसार। तो ये सारी चीज, मगर मेरे अनुसार आपको बता दूं कट ऑफ इतनी रहने वाली है और सबसे बड़ा फैक्टर होगा इसका फिजिकल और बहुत सारी भर्तियां और पुरानी भर्ती है, इस वजह से आपको बता रहा हूँ। यही हम बात करते हैं एसटी की। अगर एसटी की कैटेगरी है आपकी और लगभग 96 से 99 के बीच में बढ़ रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, अपनी निरंतर तैयारी करते रहो फिजिकल की। ये हम बात करते हैं फ्रीडम फाइटर की, और फ्रीडम फाइटर में अगर 89 से और 91 के बीच में बढ़ रहे हैं तो ये आपके अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है, और यही बात करते हैं हम एक्स सर्विसमैन की। तो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ कम रहने वाली है क्योंकि एक्स सर्विसमैन की संख्या मैंने पहले भी कहा है कम होती है और यहाँ पर जितनी भी अभ्यर्थी डालते हैं तो शायद उनका हो ही जाता है। अगर आपको बता दूं 88 से 90 के बीच में बढ़ रहे हैं, 88 और 90 के बीच में बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। निश्चिंत अपनी फिजिकल वगैरह की तैयारी करते रहो क्योंकि फिजिकल थोड़ा हार्ड है। और गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स में भी कोई फिजिकल आसान नहीं है। ठीक है, बहुत सारी जो गर्ल्स हैं अगर इसमें यानी कि फिजिकल नहीं मार पाएंगे, अगर गर्ल्स में अगर 93 से 95 के बीच में बढ़ रहे हैं तो अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहो कि ये आसान काम नहीं होगा, बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं वेट की। जितनी भी गर्ल्स है अपना वेट मेंटेन रखो क्योंकि 45 और 58 के बीच में वेट होना चाहिए। 45 केजी से 58 केजी के बीच में ही वेट होना चाहिए क्योंकि अगर आपका वेट कम होगा तभी तो आप रनिंग मार पाओगे, और वेट ज़्यादा होगा तो वैसे भी आप रनिंग नहीं मारने वाले हो क्योंकि आपको भी 10 किलोमीटर का 4 घंटे में दौड़ना है, 14 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो कट ऑफ वगैरह आपको बता दूं इतनी रहने वाली, इससे ज्यादा अगर चली जाएगी तो 1-2 मार्क्स का अंतर पड़ेगा। क्योंकि आपको बता दूं मैंने पहले भी कहा है अगर ये भर्ती पुरानी है, पुरानी भर्ती से भी असर पड़ेगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पेपर भी नहीं दिया था, आपने देखा होगा। और यहाँ पर बात करने वाले फिजिकल की, तो बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इसका फिजिकल भी क्विट कर सकते हैं, छोड़ेंगे। और जो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं, बहुत सारे अभ्यर्थी मैंने कहा है 100 अगर अभ्यर्थी दौड़ेंगे तो लगभग उसमें 8 से 10 या 20, 8 से 10 या 15 के बीच ही अभ्यर्थी इसका जो फिजिकल मार पाएंगे। आप देख लेना, आप जिस दिन मारो, क्योंकि 25 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो जाता है फिर भी वजन रखकर। ठीक है, अगर वजन नहीं रखो तो इतना आसान नहीं होगा, इतना मतलब थोड़ा आसान पड़ जाता है क्योंकि 25 किलोमीटर 4 घंटे तो आसानी से कर सकते हो, वो भी आसानी से नहीं। अगर 10 किलोमीटर रखकर फिर मारोगे तो बहुत बड़ा टफ हो जाता है, जिस दिन आप रनिंग मारोगे तो देख लेना। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और आप ज्यादा बहका भी मत आओ किसी की कट ऑफ होती जाने वाली 135 140। अगर आपके इतने मार्क्स भर रहे हैं तो मेरे अनुसार इतने पर होना जाना चाहिए, फिर ये आयोग को पता है कि आखिर कट ऑफ वगैरह कितनी रहने वाली है। ठीक है, तो यही सारी चीजें, और हम रिजल्ट का इंतजार करेंगे। लगभग रिजल्ट आपको 20 के बाद या पहले देखने को मिल सकता है, तो निश्चिंत रहिए। अगर आपके इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं तो अपनी तैयारी करते रहो, क्या जाता है उसमें। अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि फिर आपका अगर इतने पर हो जाता है तो फिर फाइनल कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। मैं बार बार रिपीट यही कर रहा हूँ, अगर इतने पर हो जाता है कट ऑफ वगैरह आपको बता दो इतनी ही जाने वाली है। पेपर भी कठिन था और पुराने अभ्यर्थी बैठे थे, जो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़ चुके हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें ऐसे भी बैठे हैं। ठीक है, बहुत कम ही अभ्यर्थी हैं जो जो पढ़ के बैठे थे, जो लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे थे। तो आप भी देख रहे हो, आपके संग बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे वो भूल गए कि 2019 में आया, अरे पेपर हो रहा है 21 अगस्त 2022 में। ठीक है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी भूल भी जाते हैं कि हमने पेपर भी डाला था, वो चले जाते हैं चलो एडमिट कार्ड आ गया चलो पेपर दे हैं। तो ये सारी चीजें, बहुत कम अभ्यर्थी होते हैं जिनके 135 140 बनते हैं। ठीक है, और उससे 1-2 अभ्यर्थी कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर अगर वो फिजिकल मार पाएंगे तभी तो उससे फर्क पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं
लगभग आखिरी इतने मार्क्स पड़ रहे हैं, तो अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहो। अगर हो भी जाएगा तो आपके लिए बढ़िया बात है, और अगर नहीं होगा तो उसमें घाटा क्या है। अगर यहाँ अगर दुख ज़्यादा तब होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपने फिजिकल में फेल हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो निश्चिंत रहिए, कट ऑफ वगैरह रहती रहने वाली, और वो सारी चीज़ें हाइट वगैरह फिजिकल वगैरह में पता ही होगा। 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल ओबीसी एससी जो कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट है। और यहीं पर हम फीमेल की बात करते हैं तो जनरल ओबीसी एससी की 152, एसटी की बात करते हैं मेल में 160 और फीमेल की बात करते हैं एसटी में 147। और वजन वगैरह के बारे में बता दिया, फीमेल में 45 और 58 के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पर चेस्ट हो जाएगा जनरल ओबीसी एससी में जो मेल कैंडिडेट है लगभग 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एसटी की बात करते हैं 82 सेंटीमीटर। तो बस यही वीडियो रखते हैं, और वीडियो आपको पसंद है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कट ऑफ वगैरह रहती रहने वाली है, जितने भी प्रश्न थे शायद मैंने इसमें डिस्कस कर दिए, और जो कुछ भी प्रश्न होंगे वो अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो धन्यवाद, लगातार अपना प्रयास करते रहिए, रनिंग वगैरह करिए, ठीक है। रिजल्ट आपको 20 फरवरी के आसपास देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।